हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का जलवायु तथा मौसम। इसके पहले हम लोग क्लासेस में पढ़ा है नदी तंत्र, भारत का राजनीतिक भूगोल, झीलें, खनिज संसाधन, टाइम जोन। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत का जलवायु तथा मौसम। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पिछले वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे आज हम लोग देखेंगे जलवायु और मौसम के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानसून को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जो मानसून को अफेक्ट करते हैं। भारत में बारिश कैसे होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, पूरे विश्व में भी देखेंगे, भारत में भी देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु कब होता है, ठीक है, भारत में कितनी मौसमें हैं, किस किस महीने में आती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मानसून बर्स्ट क्या होता है ये भी देख लेंगे। और ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है, ITCZ होगा, ठीक है, ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लें जो हमारे इस चैप्टर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा भारत की जलवायु में, जलवायु। तो देखिए जलवायु क्या होता है। जलवायु लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है। यह क्या होता है, तापमान जैसे वर्षण, पवन, आर्द्रता, जो भी नमी है, इन सारी चीज़ों का जो माध्य होता है, इनका एक एवरेज लिया जाता है और उसी को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और यह लंबे समय तक होता है, लगभग 30 से 35 साल तक होता है, ठीक है। हमारी जलवायु चेंज होती है वो 30 से 35 साल बाद चेंज होती है, ठीक। उसके बाद हमारा शब्द है मानसून, ठीक है। तो मानसून क्या है, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मौसम शब्द से लिया गया है। देखिए इसका तात्पर्य है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा तथा वर्षा की क्षमता में परिवर्तन आता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मानसून। और भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु मानसूनी है, ठीक। अब बात आती है मौसम की। तो जो मौसम होता है यह विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को दर्शाता है। मौसम क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ जो भी आज का टेम्परेचर है या फिर जो दबाव है, ठीक है, हवा का जो दबाव है, जो आर्द्रता है, उन सारी चीज़ों को एक क्षणिक समय के लिए जो करता है वो क्या होता है, जो दर्शाता है वो क्या होता है, मौसम होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जलवायु, मानसून और मौसम। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आखिर मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानसून की उत्पत्ति का रीज़न बहुत सारा है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो भारत क्या है, 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से लेके पूरा यहाँ पे पुडुचेरी से लेके तमिलनाडु, केरल, गोवा से लेके यहाँ पे पूरा आके गुजरात तक, ठीक है, यहाँ तक क्या है, ये पूरा 3 भाग हमारा पानी से घिरा हुआ है। तो हमारा केवल एक ही भाग है जो मैदानी भाग से सटा हुआ है। उसके बाद उत्तर विशाल पर्वतमाला से सराउंडेड है। हमारे उत्तर में यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा पंजाब, कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नेपाल है। इस साइड में बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट अब भी आपका यहीं पे स्थित है, कुछ इस जगह पे माउंट केटू है, कंचनजंगा है। तो जो भी पर्वतमालाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, ये उत्तरी भाग में स्थित हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम नर्म हवाएं जाती हैं, जो नमी होती है हवा में, वो टकरा करके वर्षा कराती हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका है स्थल भाग की अपेक्षा जल जल्दी गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब हमारा जल देर से ठंडा होता है, ठीक है, पानी में देर से गर्म भी होता है, देर से ठंडा भी होता है। इससे क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब के क्षेत्र बनते हैं और ये मानसूनी पवनों का उत्क्रमण का कारण बनते हैं। तो जब ये जो पहले तो एक फैक्ट ये भी है कि जल्दी गर्म होता है स्थल और पानी देर में गर्म होता है, तो इनसे जो डिसबैलेंस बनता है, वहाँ से हवाएं जो उठती हैं नमी लेकर के, वो भी एक बारिश का एक कारण बनती हैं। इसके बाद जो है हमारा ग्रीष्म काल के आगमन के साथ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो, जो सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य होगा, ग्रीष्म काल के आगमन के साथ सूर्य उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो आपको पता है कि 21 मार्च को सूर्य लंबवत कहाँ पे चमकता है, विषुवत रेखा पे चमकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये उत्तरायण होता है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे इससे कर्क रेखा की तरफ जाता है। तो उस समय पे क्या होता है कि जो हमारा ITCZ है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ खिसकने लगता है।
तो वहाँ से भी क्या होता है, जब वहाँ पे जहाँ पे भी ITCZ का निर्माण होता है वहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर बनता है। और आपको पता है हमेशा हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो जब इस साइड में कुछ बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं ये हवाएं नमी लेकर जाती हैं, नमी लेकर जाती हैं और यहाँ पे जो पहाड़े हैं, हिमालय हैं, इन सभी से टकरा करके बरसात करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्थानांतरण से भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र पछुआ पवनों से प्रभाव में आ जाता है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे मानसून की उत्पत्ति होती है। खैर इसके और भी फैक्ट हैं, जैसे कि आपका जेट धारा सिद्धांत है, तो ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, पेट के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अगर आपको इन सारी क्लासेस के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी जियोग्राफिक क्लासेस हैं वो कंप्लीट पढ़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, भारत में मौसमी दशाएं क्या हैं, सीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 4, ठीक है, भारत में टोटल कितने 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा आपका है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसूनी का प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इनका काल क्या होता है। ठीक, तो अब देखेंगे हम लोग शीत ऋतु। ठीक है, तो सामान्यतः शीत ऋतु जो होता है नवंबर से मार्च महीने में पाया जाता है और इस दौरान जो हमारे भारत का आपका टेम्परेचर होता है वो होता है आपका लगभग औसतन 21 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 21 डिग्री सेल्सियस, जो कि विशेष रूप से नीचे ही रहता है। ठीक है, और इसका जो भारत में प्रायद्वीपीय भागों में कोई स्पष्ट परिभाषित शीत ऋतु नहीं है। तो ये जो वो प्रायद्वीपीय भाग हैं वहाँ पे स्पष्ट रूप से शीत ऋतु नहीं माना जाता है। इसके बाद शीतकालीन मानसून हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। ठीक है, अतः ये वर्षा नहीं करते हैं। वर्षा क्यों नहीं करते हैं, जब ये स्थल भाग से समुद्र की तरफ चलेंगे तो ये अपने में नमी लेकर के नहीं जा पाएंगे और जब हवा में नमी नहीं होगी तो बरसात पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, बरसात नहीं हो पाता है। लेकिन फिर वही हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करते हैं और पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पे तमिलनाडु से लेकर आपका जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, दक्षिणी पूर्वी केरल है, वहाँ पे बारिश कराते हैं। ठीक है, इसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। लगभग इसमें कौन कौन से, आपका यूपी आ जाता है। ठीक है, आपका यूपी आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। तो इन सभी देशों में क्या, इन सभी प्रदेश में क्या होता है, ये पश्चिमी विक्षोभ द्वारा बारिश होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ आखिर होता क्या है। तो पश्चिमी विक्षोभ को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवनों के ऊपरी वायु के गढ़ उत्तर भारत के पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और भारतीय मौसम विज्ञान ने इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान है इसे पश्चिमी विक्षोभ का नाम दिया है। और इससे क्या होता है, इससे पश्चिमोत्तर भागों में बारिश होती है, इससे मैक्सिमम पश्चिमोत्तर भागों में ही बारिश होती है इधर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो हमारा दूसरा है क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मुख्य रूप से अप्रैल से जून के महीने में पाई जाती है। इस समय गर्मी ज़्यादा होती है। इस समय लगभग आपका तापमान जो होता है, तापमान आपका होता है 40 से 45 डिग्री, 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक आपका तापमान अप्रैल से जून के मध्य पाया जाता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय गर्मी धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। आप देखेंगे गर्मी में जो धूल भरी हवाएं चलती हैं उसे आप क्या कहते हैं, उसे लू कहते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु तक रहती है किंतु पूर्णतः वर्षा रहित नहीं होती है। देखिए, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु तक तो रहती है लेकिन ये पूर्णतः वर्षा रहित नहीं होती है। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ टर्म्स जान लेते हैं, कुछ स्थानीय तूफान। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं और क्यों इस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है आपका आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या होता है, जब ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून की बौछारें पड़ती हैं, जो आपके केरल, ठीक है, आपका केरल का जो तट हो गया, उसके बाद कर्नाटक। तो इस समय में क्या होता है, ये एक आम बात होता है। ठीक है, आमों को जल्दी पकने में सहायता करता है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये आमों को पकने में सहायता करता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, आपका जो है
फूलों वाली बौछार। तो फूलों वाली बौछार क्यों कहते हैं? इस वर्षा से केरल में जो होता है उत्पाद होता है, फूल खिलने लगते हैं। इस बारिश की वजह से आपके केरल में फूल जो होते हैं वो खिलने लगते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फूलों वाली बौछार। इसके बाद है काल बैसाखी। काल बैसाखी में क्या होता है? असम तथा पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। ठीक है, इस समय में क्या होता है? तूफान के साथ बारिश आती है और यह बहुत ही विनाशकारी होती है। इससे क्या होता है? चाय, पटसन, चावल के लिए पवने अच्छी होती हैं। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। असम में इसे क्या कहा जाता है? असम में आपका इसे कहा जाता है बारदौली छीड़ा। ठीक है, बारदोली छीड़ा, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, इतना डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कई बार यही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लू की। ठीक है, अब लू क्या होता है? तो लू होता है जैसे कि जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उस समय में क्या होता है कि जो हमारा उत्तरी मैदान में पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब को लेकर शुष्क व गर्म व पीड़ादायक हवाएं चलती हैं। उस समय में क्या होता है? एकदम जलनशील हवाएं होती हैं, उस प्रकार का महसूस होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लू का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ग्रीष्म ऋतु समाप्त होता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु आपका नॉर्मली वर्षा ऋतु कब आता है? वर्षा ऋतु का आगमन दक्षिण पश्चिम मानसून से शुरू होता है और यह ऋतु जून से अक्टूबर, कब? जून से अक्टूबर तक। इसे कब से, इसका पीरियड क्या है? जून से अक्टूबर के मध्य में पाया जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसकी दो शाखाएं हैं। आपको एक शाखा देखने को मिल रही है अरब सागर की शाखा, दूसरी शाखा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो सबसे पहले अरब सागर की शाखा अगर हम लोग देखें, इसकी पहली शाखा जो है पश्चिम घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है। ठीक है, और इसकी जो दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा क्या करती है? नर्मदा तथा ताप्ती घाटियों से होते हुए मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करती है और वहाँ पे यह नागपुर में इस शाखा से लगभग 60 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो ये मध्यवर्ती भारत में जाकर ये वर्षा करती हैं। और इसकी जो तीसरी शाखा है ये क्या होती है? यह तीसरी शाखा अरावली के समानांतर होने से राजस्थान में वर्षा नहीं कराती है। ये जो हवाएं जाती हैं वो लगभग पैरेलल हो जाती हैं अरावली पर्वत के, तो अगर ये हवाएं टकराएंगी नहीं तो वर्षा होगी नहीं, इसीलिए राजस्थान वर्षा रहित हो जाता है, वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी की क्या है कि इसकी पहली शाखा गंगा के डेल्टाई भाग को पार कर गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों से टकराकर उत्तरी पूर्वी भारत में अत्यधिक वर्षा करती है। और ये लगभग यहाँ पे एक जगह पड़ता है मासिन राम। मासिन राम में लगभग 1141 सेंटीमीटर 1141 सेंटीमीटर वर्षा करती है। ठीक है, और ये विश्व में एक जगह पे होने वाली सर्वाधिक वर्षा है। तो ये याद रखिएगा, मानिसराम, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या? मानिसराम। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यहाँ पे वर्षा होती है 1141 सेंटीमीटर। ये लगभग पूरे विश्व में किसी जगह पर सर्वाधिक होने वाली वर्षा है। तो ये आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसकी दूसरी शाखा क्या है? हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर हिमालय के समानांतर चलती है। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हवाओं की नमी कम हो जाती है, इसलिए उस पश्चिमी साइड में वर्षा कम हो पाती है। ठीक है, अब हमारा वर्षा ऋतु समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे मानसून का प्रत्यावर्तन क्या है? जो रिट्रीट ऑफ मानसून है, जो ठंडियों में बरसात होती है वो इन्हीं कारण होती है, रिट्रीट ऑफ मानसून के कारण। तो इस समय में क्या होता है? सितंबर के दूसरे सप्ताह तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरी भाग भारत से लौटने लगता है। जो हमारा पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून था वो उत्तर भारत से लौटने लगता है। तो उस जब लौटते समय क्या करता है? उस समय पे यह मध्य अक्टूबर तथा दिसंबर के आरंभ में यह हवाएं लौटती रहती हैं और लौटती हुई मानसून हवाओं से कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु है, वहाँ पर भारी वर्षा होती है। तो इसी कारण क्या होता है कि वहाँ से जो भी बची खुची नमी होती है वो कोरोमंडल तट पे आकर तमिलनाडु में भारी वर्षा करती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपने अभी देखा कि मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और
मासिनराम में औसत वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ की जो औसत वर्षा है कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। और जो आपका दूसरा फैक्ट है, जेट हवाएं 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल तट पर पहुंचता है। तो जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है सबसे पहले केरल तट पे ही पहुंचता है, 1 जून को पहुंचता है। उसके बाद और पूरे भारत में लगभग वह 10 से 13 जून तक प्रवेश कर जाता है, मुंबई में और यहाँ पे कोलकाता, उत्तर प्रदेश, इस साइड में हमारा लगभग 10 से 13 या 10 से 15 जून तक क्या होता है, वर्षा वहाँ भी पहुँच जाता है। फूलों वाली बौछार अभी आप लोगों ने देखा, वो कहाँ पे होती है, केरल में होती है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय मौसम विभाग आपका स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है। और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यह है पुणे में आपका, यह कहाँ पे है, पुणे में। ठीक, और इसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है, ये चेतावनी केंद्र कहाँ बनाया गया है, यह चेतावनी केंद्र चेन्नई में बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे मौसम से जुड़े हुए, हमारे जलवायु से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इसे आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।